चन्नी साहब को लगता है कि वो यूपी में आकर एक बहुत बड़ा खेल कर देंगे, लेकिन पंजाब में जब तक तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। केजरीवाल का पंजाब में दिल्ली मॉडल हिट कराने की बात करते हैं, लेकिन यूपी में आकर के दिल्ली मॉडल आखिर क्यों फेल हो जाता है? आप एक जगह के सिकंदर हो सकते हैं, लेकिन बाकी जगह के आप बंदर क्यों हो जाते हैं? ढूंढते हैं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम हैं। दलित युवाओं के बीच चन्नी को काफी पसंद किया जा रहा है। ऐसी सीटों के भावी उम्मीदवार और नेता चाहते हैं कि आधिकारिक तौर पर चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले चन्नी उनके चुनाव क्षेत्र का एक जरूर चक्कर लगा जाए। तो कांग्रेस भी कहती कि चलो ठीक है, हमारा स्टार कैंपेनर चरणजीत सिंह चन्नी होने वाले हैं। सिंपल कैलकुलेशन के आधार पर देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जब पंजाब से रिजाइन हुआ था तो चन्नी को जब सीएम बनाया गया था तो उसको मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा गया था। पहले तो पंजाब में दलित 32% है और आज तक कोई भी दलित नेता सीएम नहीं बन सका है। वहां पर समीकरण कांग्रेस ने कुछ इस तरह से साध लिए बदलाव करके। वहीं उत्तर प्रदेश में इसको मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा गया कि यूपी की जनता के बीच एक संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर वो कांग्रेस को वोट देंगे तो वो दलितों को उनका उचित सम्मान दिलाएंगे और सीएम भी दलित को बनाएंगे। ये मास्टर स्ट्रोक भी इसी सिंपल कैलकुलेशन के आधार पर बनाया माना गया था। अब आपको पता है, एससी की सीटों से अगर आप 65% से अधिक सीटें जिस पार्टी ने जीत ली वह यूपी में सरकार बना लेती है। एग्जाम्पल यह है, देखिए 2012 के चुनाव में विधानसभा में एससी की 85 सीटें थी। चुनाव में सपा ने 58, बसपा ने 15, कांग्रेस ने 4 और भाजपा ने 3 सीटें जीती थी। सपा को करीब 68% सीटों पर जीत मिली और अखिलेश यादव ने सरकार बना ली। इसी तरह 2017 के चुनाव में आरक्षित सीटों की संख्या 86 हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहली बार 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई। यह दोनों सीटें सोनभद्र जिले की हैं। अब भाजपा ने 70 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा का 69 एससी और एसटी एक सीट मिली थी। कांग्रेस चाहती है कि चन्नी के ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम यूपी के अंदर कराए जाएं और संदेश दिलाया जाए कि देखिए, दलितों की हितैषी कहने वाली पार्टियां कुछ नहीं करती है और कांग्रेस करके दिखा देती है, उसका शीर्ष नेतृत्व कर देता है। अब इससे क्या होगा? देखो, एससी एसटी की सीट्स को कांग्रेस में झोल में डालने की पूरी कोशिश होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मायावती का जो वोट बैंक है काफी हद तक बीजेपी के पास चला गया है। दलितों में जो अति दलित हैं वो भी बीजेपी की ओर चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में एससी आबादी लगभग 21% है। ठीक है, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के केवल 10 से 12% जो दलित वोट थे वही मिलते थे, लेकिन मोदी के आने के बाद 2014 में यही चीज है, मायावती का जो पारंपरिक वोट है वो खिसक करके भाजपा की ओर खिसक गया। इस साल एससी के लिए आरक्षित 17 सीटों में से सभी सीटें भाजपा ने जीत ली थी। जाहिर है कि चन्नी को पंजाब का सीएम बनाए जाने के बाद सबसे ज्यादा अगर बेचैन कोई हुआ तो भाजपा और बसपा दोनों ही हुए, इसीलिए इसको मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा था। देखिए, चन्नी जी का यूपी में क्रेज हो, लेकिन पंजाब में चन्नी साहब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर ऐसी गलतियां लगातार अगर होती रहेंगी फिर कांग्रेस का खेल पलट जाएगा। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ऑटो वालों ने जबरदस्त समर्थन दिया था, इसलिए जब केजरीवाल ने पंजाब में ऑटो वालों से संवाद किया और सरकार आने पर जब उनकी समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया तो चन्नी साहब क्या करते हैं, आनन फनन में जाकर के ऑटो चालकों के सभी चालान रद्द करने का ऐलान कर देते हैं। केजरीवाल सरकार ने आने पर बकाये बिजली बिल माफ करने की बात पंजाब में की तो चन्नी ने क्या किया, 2 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन के बकाये बिल माफ कर दिए। और इसी तरह से आम आदमी की पार्टी के 300 यूनिट फ्री बिजली करके वादे की नकल करते हुए चन्नी सरकार ने बिजली की यूनिट 3 रुपए सस्ती दर का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। बात यहां तक आ गई थी कि चुनावी रैली में खुद केजरीवाल ने कह दिया था कि जब ओरिजिनल आपके सामने तो डुप्लीकेट का आप क्या करेंगे। ये होती है पॉलिटिक्स। केजरीवाल ने अपनी पार्टी की जो इमेज है वो रोड, सड़क, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने के आधार पर बनाई है। अब पंजाब में कांग्रेस अपनी पहचान छोड़ करके इन दोनों आम आदमी पार्टी से होड़ करने में लग गई है। पिच केजरीवाल की, बैटिंग चन्नी साहब कर रहे हैं और हर बार चन्नी को आउट आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आउट होने के बाद आम आदमी पार्टी कहती है तो ट्राई बॉल थी साहब, फिर खेलिए। काम अपना केजरीवाल गिनाते जा रहे हैं पंजाब में और जवाब के तौर पर चन्नी उस काम को करते देखे जा रहे हैं। अब देखो, कर भी रहे हैं लेकिन जनता फिर भी संतुष्ट नहीं है। ऐलान तो चन्नी साहब ने कर दिया कि 300 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे, लेकिन चन्नी उसी होड़ में 3 रुपए सस्ती करने के ऐलान तो कर दिया बिना सोचे समझे। खैर, केजरीवाल 200 यूनिट फ्री देने की योजना दिल्ली में चला रहे हैं और सालों से उनकी टीम इस तरह की योजना पे काम और रिसर्च और सब कुछ करती है। नतीजा यह है कि बिना सोचे समझे जब चन्नी ने रेट कम कर लिए तो अधिक बोझ भी उन्होंने फालतू में ले लिया और बिजली मुफ्त भी नहीं कर पाए।
अब केजरीवाल ने एजुकेशन पर कहा था कि देखो पंजाब में शिक्षा का जो हाल है बड़ा बुरा है, अब इसे सुधार करने की आवश्यकता है। मनोज सिसोदिया पंजाब के मुख्यमंत्री के इलाके में जाकर के सरकारी स्कूल का सब कुछ दिखा देते, देखो ये हालत है। फिर क्या था, चन्नी साहब ने जो किया वो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाती है। सरकार, चन्नी साहब कहते हैं अधिकारी से और आदेश दिया कि पंजाब में सरकारी स्कूलों के दरवाजे बंद रखे जाएं, सरकारी आदमी के अलावा कोई भी स्कूल में दाखिल ना हो पाए। ऐसा आदेश देकर एक शिक्षा अधिकारी का ऑडियो पंजाब में बहुत वायरल हुआ, सुना आपने भी होगा। सवाल यह है कि अगर आपके स्कूल अच्छे हैं तो फिर दिखाने में हिचक कैसी? यानी कि शिक्षा के मुद्दे पर पंजाब सरकार, जिसे केंद्र सरकार के एक सर्वे में देश में नंबर 1 बताया गया था, अब बैकफुट पर है और हारी हुई नजर आ रही है। दरअसल चन्नी आम आदमी पार्टी के कई चुनावी वादों को चुनाव से पहले ही पूरा करने का ऐलान कर केजरीवाल के चुनावी वादों के असर को कम करने, बेअसर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कोशिश में वो अनजाने में पंजाब के लोगों को यह भी बता जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के वादे जो कर रहे हैं वो पूरे हो सकते हैं। जनता अब इस बात को कैसे लेगी? वो तो ईवीएम पे जाके जवाब देगी। यानी कि पिच और बैटिंग आम आदमी पार्टी करा रही है, ध्यान रखना इस बात का। यूपी में केजरीवाल का दिल्ली मॉडल आखिर क्यों फेल हो गया? जब पंजाब में हिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर भी अरविंद केजरीवाल का सेकंड पर्सपेक्टिव समझ लीजिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को यूपी के चुनाव में गंभीर दावेदार नहीं माना जा रहा है, जबकि यह पार्टी 7 साल से यूपी में सक्रिय है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने साल 2014 के लोकसभा चुनावों में बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस पार्टी के अन्य नेताओं ने भी बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ा है, लेकिन प्रदेश की जनता के दिलों में अभी तक वो जगह नहीं बना सके हैं। अभी भी दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश आपके रडार से दूर ही लगती है, जबकि मुख्यमंत्री बनने से पहले तक अरविंद केजरीवाल गाजियाबाद में ही पत्नी के सरकारी क्वार्टर में रहते थे। ऐसे में अब सियासी हलकों में यह सवाल तो उभरता है कि यूपी और आपके बीच में ये दूरियां क्यों हैं और इसके पीछे क्या मजबूरियां हैं। यूपी के राजनीतिक जानकार इसके 2 कारण बताते हैं। पहला तो यह कि आम आदमी पार्टी ने यूपी की जनता से जुड़ने के लिए सत्तारूढ़ दलों पर आरोप लगाने की राजनीति की है। दूसरा, यूपी में अपना आधार बढ़ाने के आप नेताओं को जनता के बीच जाने के बजाय न्यूज चैनल्स एवं अखबारों में विज्ञापन पर खर्च करना ज्यादा जरूरी लगा। इसके चलते ही आप यूपी में कोई जगह नहीं बना सकी है। प्रदेश की जनता ने आप नेताओं की इस मुहिम को नकार दिया है, जबकि इसी तरह की राजनीति करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के बाद पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में भी अपना इंपैक्ट बनाया है। आपका यूपी में इंपैक्ट क्यों नहीं है? इस संबंध में एक्सपर्ट एक और बात बताते हैं, वो है एक क्षत्रिय दल का दूसरे राज्य में प्रभाव कम ही दिखाई देता है। आपके साथ भी यही दिक्कत है। यूपी में आपका कोई सोशल बेस नहीं है। यूपी में जात पात और विकास की राजनीति का बोलाबाला है। यह जानते हुए अरविंद केजरीवाल ने यूपी में पार्टी के फैलाव करने का ध्यान केंद्रित नहीं किया और मात्र 6 महीने पहले ही सांसद संजय सिंह को यूपी का प्रभारी बना करके भेज दिया है। अभी समाजवादी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि उनके साथ अलायंस हो जाए। 3 बार मीटिंग हो चुकी है, आने वाले वक्त में और स्थिति साफ हो जाएगी। सपा के मुखिया अखिलेश यादव अब शिवपाल के साथ खड़े होंगे या फिर अरविंद केजरीवाल के साथ, ये पता चलने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूपी में SC/ST वोट एक निर्णायक होते हैं, वैसे ही पंजाब में 38.5% हिंदू है, जो पंजाब में एक मुट्ठी की तरह होते हैं और जहां ये लोग जाते हैं उसकी जीत हो जाती है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को अगर आप देखेंगे, पिछले कुछ महीने केदारनाथ धाम दर्शन करने गए थे। शिरोमणि अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल भी हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर गए थे। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी अक्टूबर में जालंधर के तालाब देवी मंदिर गए थे। पंजाब में जीत का परचम लहराने का ख्वाब देख रहे नेताओं को लगता है कि वहां के हिंदू वोटरों को अगर अपने साथ लाना है तो सबसे पहले उनके संवेदनशील हिस्से को छूना होगा, यानी कि आस्था को छूना होगा। इसीलिए तो पंजाब में राजनेता लगातार मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं। चन्नी लगातार हिंदू के वादे को देकर के मतलब झड़ी से लगा दिया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भगवान परशुराम तपोस्थली को पर्यटन केंद्र विकसित करने के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए दिया है। यहां तक कि परशुराम की माता रेणुका से जुड़े स्थल को भी 75 लाख देने का वादा किया है और यह भी कह दिया है कि महाभारत, रामायण, गीता पर शोध के लिए पंजाब विश्वविद्यालय में एक पीठ का गठन किया जाएगा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि वह अब संस्कृत सीखेंगे और महाभारत और PhD करेंगे। आतुरता तो आप देख के बता सकते हैं कि किस हालत में चल रहे हैं। यह सब करने का पीछे सिर्फ एक ही कारण है, या मजबूरी है या कूटनीति, ये आप देखो। लेकिन फिलहाल लॉजिक आप ये समझो कि देखो, पंजाब में पिछले चुनावों में कांग्रेस की अमरिंदर सरकार बनने तक एक महत्वपूर्ण कारण यही था कि यहां पर कांग्रेस पार्टी हिंदू कांग्रेसी थी।
चूंकि हिंदुओं की बात करने वाली पार्टी बीजेपी इस राज्य में अकालियों के साथ थी, इसीलिए पंजाबी हिंदू अमरिंदर की कांग्रेस के साथ होते थे। यही कारण था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा कांग्रेस के बजाय नरेंद्र मोदी के साथ खड़े आते थे, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, खत्म करने की बात का मुद्दा हो, या फिर पाकिस्तान को दुश्मन मानने की बात हो। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी का स्टैंड बहुत साफ तौर पे लेते थे, आपने देखा होगा। पर जब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस को छोड़कर के अपनी नई पार्टी बना रहे हैं, तो कांग्रेस के नेतृत्व के लिए भी बहुत जरूरी हो गया है कि वो हिंदुओं को लुभाने वाले काम करें, जो चन्नी कर रहे हैं इस समय। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्नी मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ छूटने के बाद अकालियों के लिए भी जरूरी हो गया है कि वो अपनी हिंदू समर्थित जो छवि है उसको बनाए। देखो, पंजाब की सियासत पार्टी को पता है कि इस बार पंजाब का हिंदू वोटर असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि पहले यह हिंदू वोटर बीजेपी, अकाली दल गठबंधन और कांग्रेस के बीच बटा हुआ था। लेकिन अब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं और बीजेपी अकाली दल से अलग हो चुकी है, तो ये 38.5% हिंदू वोटर किसी भी ओर खिसक सकता है। इसलिए हर राजनीतिक पार्टी पूरा प्रयास कर रही है कि इतना बड़ा समर्थन उन्हें मिल जाए। पंजाब की सियासी पार्टियों को पता है कि इस बार पंजाब का हिंदू वोटर असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि पहले ये हिंदू वोटर बीजेपी, अकाली दल गठबंधन और कांग्रेस के बीच बटा हुआ था। तो पंजाब का हिंदू वोटर किसको वोट देता है? जो कट्टरपंथी विचारधारा के विरोधी होते हैं, जो पंजाब में उनके कारोबार को सुरक्षा दे सके और जो राज्य में शांति बनाए रखे। हिंदू वोटर ज्यादातर उसके साथ जाते हैं। ये पंजाब की कहानी है। लेकिन फिलहाल देखते हैं ईवीएम पेन का बटन कहां दबता है। तो आपको पॉलिटिक्स समझ में आ रही है? यूपी में भी काम वही करेगी, पंजाब में वही काम करेगी और नॉर्थ बेल्ट में वही काम करेगी। तो मंदिर पॉलिटिक्स आपको समझ में आनी चाहिए। अब चन्नी साहब जो कर रहे हैं वो क्या उनकी कूटनीति, राजनीति या बेवकूफी है, ये तो खैर ईवीएम पे पड़ने वाला वोट ही हमको बताएगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है, उम्मीद कि आपको हर एक पर्सपेक्टिव, हर एक एंगल देने की कोशिश मैं कर रहा हूं। आई9 न्यूज़ इंडिया की चैनल को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पर पेटेंट मेंबरशिप ले लीजिए दोस्त, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।